कीवीज की सरजमीन पर T20 सीरीज शाहीनों के लिए ड्रावना ख्वाब बन गई। ना तजुर्बेकार टीम के 14 तबक रोशन। सीरीज 4-1 से कीवीज के नाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आखिरी T20 में 8 विकेटों से हरा दिया। 5वें मैच में मेजबान टीम ने 129 रन का हदफ सिर्फ 10 ओवर्स में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। 5 विकेटें लेने पर जिमी नेशम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड टिम सेफर्ड के हिस्से में आया। कौमी टीम की न बॉलिंग चली न बैटिंग। वेलिंगटन में खेले गए 5वें T20 मैच में पाकिस्तान की पहली विकेट 5 रन पर गिरी। हसन नवाज 0 पर आउट हुए। मोहम्मद आरस 11 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुए। उमर बिन यूसुफ और उस्मान खान दोनों 7-7 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल समद 4, शादाब 28, जहादात 1, सलमान अली आगा 51, जबकि सुफियान मुकीम और मोहम्मद अली 0 पर ही पवेलियन लौट गए। हारिस रऊफ 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। एक तरफ पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड तो दूसरी जानिब वनडों पर आउट होने का रिकॉर्ड भी बन गया। हसन नवाज T20 सीरीज में 3 बार 0 पर आउट होने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। कीवीज के खिलाफ 5वें T20 में भी ओपनर 0 पर पवेलियन रवाना हुए। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है, और इसमें यकीनन चीफ आर्म स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। तो ये एक टीम वर्क के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आर्मी चीफ की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर अफसोस और साल सवाब के लिए दुआ कराई गई। वज़ीर आज़म की IMF स्टाफ लेवल मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा यह मुआहदा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का अक्कास है। दहशत गर्दी और महंगाई के बावजूद मुआहदे तय पाना हुकूमत की संजीदगी का नतीजा है। आम आदमी ने बहुत तकलीफ, मसाइल और मुश्किलें बर्दाश्त की। अवाम जल्द महंगाई में कमी के समराब देखेंगे। IMF मुआहदे से मुतालिक मुखालफिन को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुखालफिन ने ढिंडोरे पीटे कि मिनी बजट आ रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $2.3 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मंजूरी के बाद मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब दिए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान को पब्लिक डेट से कमी आ सकेगी। सख्त माशी नज़्मो नस्क से महंगाई की शरह कंट्रोल की जा सकेगी। तवानाई शोबे के नरखों में भी कमी आ सकेगी। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई है। इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। अलबत्ता पाकिस्तान को माहौलियात से मुतालिक ख़तरात का ताहाल सामना है। पाकिस्तान टैक्स, तवानाई और इदारों में इस्लाहात के लिए पुरज़्ज़म है। IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,18,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10, सिंध असम्बली के 7 और बलूचिस्तान असम्बली के 7 साबिक मेंबरान को नाअहल करार दे दिया। 700 की तफसीलात जमा ना कराने से मुतालिक केस का फैसला जारी।
साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तफसीलात जमा कराने तक आम इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ अलीमा खानम को GIT ने आज दोबारा तलब कर लिया। गुज़िश्ता तलबी पर अलीमा खानम GIT के सामने पेश न हुई। GIT IG इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। पाकिस्तान और चीन समेत 8 ममालिक की 80 कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां आयद। हुक्काम के मुताबिक कंपनीज अमरीकी मफादात के खिलाफ काम कर रही थीं। पाबंदियों का मकसद चीन की AI सलाहियत को महदूद करना है। उनको बुरी या नागवार चीज़ गुजर रही है, वो ये है कि उन्होंने तो एक सियासी बयान दिया था कि मेरे पास आ जाओ, मैं सब कुछ कर दूंगा। उन्होंने शायद सोचा नहीं था कि मैं आ जाऊंगा। अब मैं आ गया हूँ और मैं भूलने नहीं दूंगा उनको। गवर्नर सिंध एक तरफ कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, सारे इख्तियारात दे दूंगा, दूसरी जानिब से वो खुद इख्तियारात की भीख मांग रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा उन्होंने सोचा होगा कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं चला गया, अब भूलने नहीं दूंगा। जो आईनी ओहदे पर होते हैं उन पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। आईनी सरबराह को सहरी और अफ्तार के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में अमरीका और भारत का हाथ है। वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत भी नाअहल है। बलूचिस्तान के सरदार एक तरफ और अवाम दूसरी तरफ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस टॉक। कहा कि अमन की कुंजी पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात की बेहतरी में है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से बेहतर सिफारती ताल्लुकात कायम करने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कराची को लावारिस छोड़ दिया गया। आज भी कराची में डंपर्स दिन में चल रहे होते हैं। कराची के इलाके मरीन हॉल्ट में मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचलने वाला टैंकर ड्राइवर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जज ने रिमांड किए कि मालूम किया जाए जहां से टैंकर आ रहा था क्या वहां टैंकर गुजरने की इजाज़त थी। दूसरी जानिब हादसे की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाटर टैंकर को तेज़ी से जाते हुए देखा जा सकता है। टैंकर तेज़ी से फुटपाथ पर चढ़ा और दूसरी जानिब निकल गया। हादसा होते ही ट्रैफिक रुक गया और लोग उतर कर देखने लगे। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी पर वाटर टैंकर बेकाबू होकर पुलिस चौकी में जा घुसा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चौकी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने वाटर टैंकर को देखते ही भागकर जान बचाई। हादसा वाटर टैंकर घेर फंसने के बाइस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास आज कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होगा। IG सिंध, DG FIA, DG ANF समेत एक्साइज के हुकाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अब तक की पेशरफ से आगाह करेंगे। नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम के मुबैना अगवा और कत्ल का केस। फॉरेंसिक बोर्ड की मीटिंग आज होगी। सरबराही पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद करेंगी। 4 रुकनी बोर्ड केस पर अब तक साइंटिफिक बुनियाद पर की गई तहकीकात का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। DNA रिपोर्ट और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के नताइज की भी जाँच होगी।
डेरा इस्माइल खान के इलाके बगवानी शिमाली में पानी के तनाज़े पर 2 ग्रोहों में तसादुम, फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों फरकीन आपस में चर्चाजाद थे। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। अस्पतालों को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। पहले फेज़ में पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक सोलर तवानाई पर मुंतकिल होंगे। NIRM FG अस्पताल दूसरे फेज़ में सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। वजारत सेहत ने पिम्स, पोली क्लिनिक से मुतालिक प्लान मांग लिया। मौसम ने ली अंगड़ाई। आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ उतर आई। वादी नीलम और लीपा में दांत बजाती सर्दी, बर्फबारी के बायस शाहराहें बंद होने का खदशा। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। ईद उल फितर कब होगी? महकमा मौसमियात के बाद स्पार्को ने भी पेश गोई कर दी। तर्जुमान के मुताबिक रमज़ान का महीना 29 दिन का होने की तवक्को है, जबकि ईद उल फितर 31 मार्च यानी पीर को होगी। शव्वाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर होगी। 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। 30 मार्च को चांद इंसानी आँख से आसानी से देखा जा सकेगा। यहाँ पर फ्लैट चप्पलों का ज़्यादा दौर है आजकल कि हम आम दिनों में भी पहन सकते हैं। चप्पलें बहुत अच्छी हैं लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हमें मिल रही है थोड़ी मुनासिब दाम पे चप्पलें, तो हम यहाँ पसंद कर रहे हैं। फर्शी शलवार है तो ओल्ड पर जो है अब दोबारा से इन हो गया है, इस वजह से लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अपने लिए लेने हैं, अभी बेगम के लिए लेने हैं, और इस दफ़ा बनिस्बत पिछले साल के काफ़ी चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं। हमने अभी चूड़ियाँ ली हैं, कपड़े लिए हैं, जूते लिए हैं, और उसके अलावा अभी हमने रिंग्स लेनी है, खुसा लेना है, बस। फिर उसके अलावा हमने अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं। ईद खरीदारी का फाइनल राउंड। कराची तक खैबर बाजारों में रश पड़ गया। क्या खबरती? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में ख़ातीन, बच्चों और कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ का गैर मुतज़लज़ल आज़म। बाज़ारों में ख़ातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम कर दिया गया। रश के औकात में खुसूसी विमेन पुलिस स्क्वाड गश्त करेगा। विमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमें बाज़ारों और मार्केटों के अतराफ़ पलट रहेंगी। मकसद ख़ातीन को हिरासा करने के वाक़यात की रोकथाम है। अपनों में ईद मनाने वालों के लिए खुशी की खबर। ईद उल फितर के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए पहली ईद स्पेशल ट्रेन आज 1 बजे कैंट स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन 16 कोचेस पर मुश्तमिल है, जिनमें 2 AC बिजनेस, 2 AC स्टैंडर्ड, 10 इकनॉमी क्लास कोचेस शामिल हैं। ट्रेन में 1062 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। इसराइल ने गजा में मजीद 11 अफराद शहीद कर दिए। शहीदों में जबारिया कैंप की एक खातून और 6 माह की बच्ची भी शामिल। शहीदों की मजमूई तादाद 50,144 हो गई। इसराइली फ़ौज की शाम पर बमबारी भी जारी। दरा में कम अज़ कम 6 अफराद को शहीद कर दिया गया। कतर और सऊदी अरब ने शाम पर इसराइली हमलों की मजम्मत की। उधर अमरीका के यमन पर हमले भी जारी हैं, जबकि हौसी जंगजुओं ने कहा है कि बहरे अमर में अमरीकी जंगी बेड़े और एक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा इसराइल में मिलिट्री अहदाफ पर भी मिसाइल दागे गए हैं। जनूबी
कोरिया के जंगलात में आग लगने से 18 लोग हलाक हो गए। कोरिया महकमा जंगलात ने वीडियो जारी की है जिसमें दूर दूर तक गहरा धुआं और आग के मनासिर दिखाई दे रहे हैं। करीबी आबादियों के 27,000 लोग घर बार छोड़कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो गए हैं। सर्द और खुश्क हवाओं के सबब आग तेज़ी से फैल रही है। मरने वालों की अक्सरियत 60 से 70 साल उम्र की है। फ्रांस में एयर शो की रिहर्सल के दौरान 2 जहाज फिजा में टकरा गए। हादसे में पायलट महफूज रहे। हुक्काम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। और मारूफ ड्रामा नफीस हसीना मुइन को पिछले 4 बरस बीत गए। अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आहट, पड़ोसी, आंसू, बंदिश और आईना समेत मुतादिद ड्रामे लिखे जो बेहद मकबूल हुए। कई फिल्मों के मकालमे भी तहरीर किए। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।